ये हमारे बड़े भाई थे। अब हम लोगों को तो मालूम नहीं, हम लोग तो अलग दूर रहते, मेरा मकान अलग है। बस यही मालूम हुआ कि ये यहाँ पे धमाका हुआ, सिलेंडर फटा। अब क्या फटा कुछ पता नहीं। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में एक कबाड़ी के घर में संदिग्ध अवस्था में भीषण विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। विस्फोट इतना भयानक था कि कबाड़ी वाले के चीथड़े उड़ गए और पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया। पूरे इलाके में दहशत और डर का माहौल बना है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ता ने विस्फोट को लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद इलाके के लोग सहम उठे हैं। दरअसल ये मामला रेल बाजार के फैतफुलगंज का है, जहां फैतफुलगंज गौरा कब्रिस्तान निवासी मोहम्मद रऊफ कबाड़ का काम करते थे। मंगलवार दोपहर उनके घर में अचानक से तेज विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भयानक था कि मोहल्ले वालों में हड़कंप मच गया। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने दौड़कर देखा तो मोहम्मद रऊफ का छत विछत सौ पड़ा हुआ था। धमाका इतना जोरदार था कि घर की दीवारें टूट गई, दरवाजा उखड़ गया और बिजली का मीटर टूटने के साथ ही 100 मीटर के दायरे में सभी घरों के कांच टूट गए और पड़ोसियों के घरों में भी दरारें आ गई हैं। तेज धमाके की आवाज सुनकर घर में मौजूद बेटी और बहू के साथ ही मोहल्ले के सैकड़ों लोग पहुंच गए। बताया जा रहा है कि मोहम्मद रऊफ घर के बाहर वाले हिस्से में कबाड़ का काम करते थे। घटना के दौरान घर पर सिर्फ अब्दुल रऊफ और उनकी बहू शाहिदा और बहन साहिला घर पर थी। दरअसल फतेहपुर बाकरगंज चौराहा कबाड़ी मार्केट में रहने वाली बड़ी बहन साइका के बेटा हुआ था। उसी के एक कार्यक्रम में पूरा परिवार फतेहपुर गया हुआ था। ऐसे में कई लोगों की जान बच गई। हालांकि घर के अंदर हिस्से में मौजूद बहू शाहिदा और बहन शाहिला सही सलामत हैं। सूचना पर रेल बाजार थाने की पुलिस, फॉरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर जांच करने लगी। करीब 2 घंटे तक चली जांच पड़ताल के बाद भी ये साफ नहीं हो सका कि आखिर धमाका हुआ किससे था। डीसीपी ईस्ट समर कुमार सिंह ने बताया कि बम निरोधक दस्ते ने जांच के बाद मौके से सैंपल कलेक्ट किए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो जाएगा कि आखिर धमाका किससे हुआ था। विस्फोट के दौरान सिर्फ कबाड़ का काम करने वाले रऊफ ही अपने घर के बाहर मौजूद थे। इस दौरान उनके परिवार और मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं था। अगर घर परिवार या मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति या बच्चा बाहर होता तो बड़ा हादसा होता और कईयों की जान जा सकती थी। इसके चलते पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। ये हमारे बड़े भाई थे। अब हम लोगों को तो मालूम नहीं, हम लोग तो अलग दूर रहते, मेरा मकान अलग है। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ, कुछ बता नहीं पाएंगे हम। क्या सूचना मिली आपको यहाँ? भैया मालूम हुआ आवाज धमाका हुआ तो भाग के आए, इधर आए तो देखा ये पोजीशन है। कारण क्या था? अब हम कुछ नहीं बता पाएंगे बस कैसे क्या था क्या नहीं था। लोग सिलेंडर बता रहे हैं बस, अब पता नहीं क्या। बस यही मालूम हुआ कि ये यहाँ पे धमाका हुआ, सिलेंडर फटा। अब क्या फटा कुछ पता नहीं। परिवार में कितने लोग हैं? अरे परिवार में तो इनके 7-8 लोग हैं। जो मृतक हैं आपके कौन से? ये बड़े भाई थे। क्या नाम है इनका? मोहम्मद रऊफ। क्या करते थे? कबाड़ी काम करते थे। देखिए, मैंने मौका का विजिट किया है और जो मृतक हैं उनका छोटा सा घर है। घर में भी कबाड़ पड़ा हुआ है पूरा, और बगल में उनके बेटे हैं, वो भी कबाड़ ही पड़ा हुआ है। और प्राइमा फेसी देखने से ऐसा लगता है कि कोई विस्फोट हुआ है, क्योंकि जो बॉडी की पोजीशन है, जो ब्लड है वहाँ पे, वो विस्फोट को इंडिकेट कर रहा है। मटेरियल ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसके आधार में हम क्लियर कर सकें किस टाइप का था, क्योंकि उसी में रहते भी थे, वहीं पड़ा हुआ है। और जो प्राइमरी सूचना आई थी कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, और सिलेंडर का यहाँ पे हम लोग इनपुट देखे तो वो भी अभी तक बहुत क्लियर नहीं हो पाया है। टीम हमारी आ रही है और डिटेल उसको देखेगी किस टाइप का था, क्या कोई कबाड़ में ऐसा मटेरियल आ गया था जिसको इनको ना पता हो, ले आए हों बिन करके और वो विस्फोट कर गया है, या कोई और चीज़ थी। प्राइमा फेसी इसमें एक तरीके से एक्सीडेंटल टाइप का लग रहा है, क्योंकि उसमें वो थे और अपना वो काम कर रहे थे। तो डिटेल हमारी टीम बताएगी। हाँ, नहीं विस्फोट था तभी मैंने कहा ना कि बॉडी काफ़ी डैमेज हो गई है और चेहरा डैमेज हुआ है, शीशे टूटे हैं। अब वो जो कबाड़ पड़ा हुआ है उसमें क्या मटेरियल था ये देखने की बात है, वो हमारी टीम पता कर लेगी।